जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और हम लोग चैप्टर 4 की सीरीज कर रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4.1। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया था विद दीज फार्मूलाज, 10 फार्मूलाज। ये मैंने अभी बिठाए नहीं, ये एज इट इज लिखे हैं, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये फार्मूलाज यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाकर ये दोबारा यूज होंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। ये दो पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के, और एक इसका एग्जांपल में क्वेश्चन लिखा हुआ है एक पेज पीछे। तो ये दो पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से। इसमें करना क्या है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना। तो वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, इस स्टेटमेंट या इस एक्सप्रेशन की, x की पावर 3 y - 2 z x z, ठीक है। और वैल्यूज साथ दी हुई है, x 3 है, y -1 है, z -2 है। तो इन तीन वैल्यूज को उठा के हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। और देन उसको बाय पुटिंग मेथड करने के बाद हमने उसको सिंपलीफाई करना है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कैलकुलेशन खुद स्ट्रांग है तो आप बगैर कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हैं। करना सिंपल क्या है, इसके अंदर जहां वैल्यू लिखी है वो उनकी वैल्यू उठा के इसमें इंसर्ट करनी है। x की वैल्यू क्या है 3, इधर x की जगह आ जाएगा 3 और x की पावर क्या है 3, सिंपल। y की वैल्यू क्या -1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है। जब कोई भी सिंबल ना हो तो इसका मतलब है ये y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर मल्टीप्लाई के लिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं कि ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन -2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ। z की वैल्यू क्या है माइनस का 2, z की वैल्यू -2 ओवर xz। x की वैल्यू क्या है 3, z की वैल्यू क्या है -2। मैंने सिंपल वेरिएबल्स की जगह उनकी वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद 3 की पावर 3 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द -6 प्लस माइनस माइनस का 6, 27 1 द माइनस का 27 प्लस का 4 ओवर -6। और फर्दर नीचे इस तरफ करूं, आंसर लिख रहा हूं -27 और प्लस का 4, -27 प्लस का 4 -23 ओवर -6। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 23 ओवर 6, 23 ओवर 6, ठीक है। आपने इसको जो है इस स्टेप को इसके नीचे और इस स्टेप को इसके नीचे, मतलब दो स्टेप और इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बोर्ड की जगह जरा कम है तो मैंने इसलिए इसको राइट साइड पर कर लिया है। सिमिलरली इसी तरह इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर ये एक्सप्रेशन है और ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1। इन वैल्यूज को उठाकर हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास x का स्क्वायर है, x की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या 4, इधर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, y की वैल्यू -2, तो -2 की पावर 3 -5, z क्या -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x y z। तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x4 y -2 और z की जगह -1। अब इन सारों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय -2 की पावर 3 -8, -1 की पावर है 4, -1 की पावर 4। तो जब -1 की पावर 4 है तो वो हो जाएगा +1, क्योंकि पावर इवन हो तो अंदर नेगेटिव प्लस हो जाता है, अगर पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है। तो ये -1 की पावर इवन नंबर है, +1 हो जाएगा, तो -5 1 द 5 ओवर 4 टू द 8, 8 1 द 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 टू द 8, 8 1 द 8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8। उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है। 16 को हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से,
तो 8 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -128 -5/8 -128 और माइनस का 5 -133/8 और इसकी कटिंग नहीं होती, 2 के टेबल पर भी नहीं होती, 4 के टेबल पर भी नहीं होती, तो यही इसका आंसर कंसीडर होगा। बुक के पीछे आई थिंक इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आप इसको भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 133 को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और बाय डिवाइड कर देंगे 8 से, ठीक है। तो 8 1 था 8 और इसका रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा 13 - 8 करेंगे तो 5, फिर यहां पे 3 8 किसके टेबल पर जाता है 8 से 5 दा 48 6 दा 48 8 8 दा 64 बड़ा होता है 8 7 दा 56 7 पर भी नहीं जाता तो ये 6 पर जाएगा 8 8 6 दा 48 53 से छोटा नंबर 48 इसका रिमाइंडर क्या बनेगा 53 - 8 करेंगे तो 5 इधर कैरी जाएगा 13 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5। अगेन ये हमारे पास होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर। इसको लिखने का तरीका ये है, अगर मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इस चीज को तो माइनस का साइन बाहर रहेगा, यहां पर आ जाता है पहले क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के साथ प्लस नहीं लिखना, ऊपर लिख देना 5 रिमाइंडर ओवर डिवाइजर क्या है 8। ये हमारे पास बुक के पीछे आंसर इस तरह लिखा होगा, ठीक है। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, आंसर ये भी सही है, लेकिन बुक के पीछे जो है वो आंसर ये वाला लिखा है। सिमिलरली अगर ये हमारे पास 23/6 है, अब ये फ्रैक्शन में है तो ये भी आंसर सही है, लेकिन सम टाइम बुक के पीछे से मैच नहीं करता, तो कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कमेंट कर देते हैं नीचे कि सर आपका आंसर कुछ और है, बुक के पीछे आंसर कुछ और है। तो असल में आंसर में फर्क नहीं होता। इसको अगर मैं डिवाइड कर लूं इसी तरह, इसको यहीं पर डिवाइड करके दिखाता हूं, अगर मैं 23 और 6 को डिवाइड करूं तो 23 आ जाएगा अंदर और 6 आ जाएगा बाहर, नीचे वाली वैल्यू। इसको मैं मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में, तो 6 किस टेबल में जाएगा 6 3 दा 18 क्योंकि 6 4 दा 24 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 23 - 8 करें तो अगेन 23 में से 18 माइनस करेंगे 5, ये आ गया हमारे पास क्वोशंट, ये आ गया रिमाइंडर और ये आ गया डी डिवाइजर। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसको इस तरह से लिखेंगे 23/6 की जगह क्वोशंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो 3 5/6, ठीक है। ये आंसर भी अगर आपको नीचे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं 3 5/6, 23/6 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुक के पीछे आई थिंक सो ये आंसर होगा। तो वैल्यू ये भी सही है, वैल्यू ये भी सही है क्योंकि इससे ही ये बनता है और इससे ही ये बनता है, तो ये इंटरकन्वर्जन एक दूसरे में हो सकती है। तो बहरहाल होपफुली आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के दो ही पार्ट थे, ए और बी, और इसके भी आगे एक पार्ट और है, मतलब उसमें भी इसमें x y और z की वैल्यू चेंज है, स्टेटमेंट यही है वैल्यू चेंज है। तो जब वैल्यू चेंज है तो इसी में पुट करना है, मेथड आपके सामने है, ठीक है। तो वो आप पुट करने की ट्राई करें, अगर नहीं होता तो फिर मैं करवा दूंगा, नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कजन्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।